हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस देख सकते हो आज हमारे पास ये एक कार्ड रिपेयर होने के लिए आया है। यहाँ पर इसका नंबर देख सकते हो कार्ड का CB358HB42। ये इसका कार्ड का नंबर है। और ये इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो देखो गाइस, मैं इसका प्लग इन कर रहा हूँ। ये देखो मैंने प्लग इन कर दिया है। और यहाँ पर जो ये कार्ड जो है वो हमारा स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो रहा है। ये देख सकते हो। देखो गाइस, ये बिल्कुल भी हमारा जो कार्ड है वो रिलीज़ नहीं हो रहा है स्टैंड बाई से। तो इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कौन कौन से वोल्टेज चेक करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा यहाँ पर। तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पर अपना जो है इंडिकेटर रख लिया है। अब मैं ग्राउंड यहाँ लगा रहा हूँ और मैं सबसे पहले जो है वो यहाँ पर चेक करूँगा यहाँ पर हमारे वोल्टेज कुछ बन रहे हैं या नहीं। देखो गाइस, यहाँ पर हमारी 12 वोल्ट सप्लाई बिल्कुल ओके आ रही है। उसके बाद यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पर 18 वोल्ट हमारे बिल्कुल ओके आ रहे हैं। तो ये दोनों सप्लाई हमारी प्रॉपर बन रही हैं। अब इसके बाद हम चेक करेंगे 5 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये कॉइल एक देख सकते हो यहाँ पर लगी हुई है, ये जैक के पास R47, ठीक 4R7 इस पर लिखा हुआ है। इस कॉइल पर हम चेक करेंगे ये हमारे 5 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं। देखो गाइस, यहाँ पर 5 वोल्ट हमें बिल्कुल ओके मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो चेक करेंगे वो 3.3 चेक करेंगे। 3.5 वोल्ट के बाद हमें जो ज़रूरत होती है वो 3.3 वोल्ट की होती है। तो हम देख लेते हैं कौन सी कॉइल पर इसमें 3.3 हमारे जो हैं वो आ रहे हैं। ये देखो गाइस, ये 3.2 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, इस रेगुलेटर पर ये देख सकते हो, इस रेगुलेटर पे हमें 3.3 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं, कुछ वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं। देखो यहाँ पर मैं अपना मीटर जो है 20 पे लगा लेता हूँ। ये देखो हमने 20 पे लगा लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं इस पर कुछ वोल्ट बन रहे हैं या नहीं। यहाँ पर देख सकते हो 1 वोल्ट हमारी सप्लाई बन रही है। ठीक है, उसके बाद हम ये वाले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 1.5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ये वाला हम कॉइल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 0.30, मतलब यहाँ पर 0.30 के पास आसपास हमें जो है वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है, और इस कॉइल पर भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी देख सकते हो 1 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो अब हम जो है इस कार्ड को एक बार पलट लेते हैं और इसके देख लेते हैं कहीं पर इसमें वोल्टेज लिखे हुए हैं या नहीं। देखो गाइस, यहाँ पर इसमें देख सकते हो, यहाँ कुछ वोल्टेज जो हैं इसमें मेंशन किए गए हैं। देख सकते हो स्टैंड बाई 5 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देख सकते हो, बराबर दिख रहा होगा। उसके बाद ये 5 वोल्ट हो गया। अब स्टैंड बाई 3 वोल्ट हम देख लेते हैं। देखो ये 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई वाले। ठीक है, ये भी हमारे जो है यहाँ पर चेक करेंगे अभी हम। और यहाँ पर देख सकते हो 1.8 लिखा हुआ है। ये देख सकते हो 1.1 वोल्ट यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर। उसके बाद ये वाला पॉइंट देख सकते हो हमारा 1 वोल्ट है। और ये 1.5 वोल्ट DDR3 वाले वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 3.3 नॉर्मल। ठीक है, इसमें जो है अब हम बारी बारी सब चेक करेंगे कि इसमें हमारे जो है वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो इसको रख लेते हैं हम और शुरुआत करते हैं 5 वोल्ट से। देखो गाइस, मीटर में दिख रहा होगा शायद। देखो ये 5 वोल्ट हमारे यहाँ पर जो है बिल्कुल ओके बन रहे हैं। उसके बाद हम स्टैंड बाई 3.3 चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखो 3.3 भी हमारे ओके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है 1.8 वोल्ट बनेगा। ये जब हमारा कार्ड ऑन होगा तब बनेंगे। देख सकते हो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं क्योंकि ये कार्ड हमारा जो है वो स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो रहा है। उसके बाद
हम यहाँ पर चेक करेंगे 1.1 हमारे बन रहे हैं या नहीं। देखो गाइस 1.1 हमारे बिल्कुल ओके बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 1 वोल्ट VCC जो हमारी है, यहाँ पर भी देख सकते हो 1 वोल्ट हमारी जो है वो बन रही है। उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं 1.5 DDR2 के हैं, ये देख सकते हो DDR2 और 3 रैम लगी होती है जो, उसके यहाँ पर ये वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, और ये भी हमारे जो हैं वो ओके बन रहे हैं, ठीक है। और ये 3.3 जो है ये हमारा स्टैंड बाई के बाद बनता है, जब कार्ड ऑन हो जाता है तब बनते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है अभी देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पर 0.30 वोल्ट हमारे बन रहे हैं, तब भी ये कार्ड हमारा जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा हो सकता है कि इसमें हमारी फाइल कोई करप्ट हो गई हो, सॉफ्टवेयर का इशू हो गया हो, या फिर हमारी जो चिप लगी हुई है, ये जो प्रोसेसर लगा हुआ है इसके नीचे, ये भी जब हमारा ख़राब हो जाता है तब भी यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इसमें एक छोटा सा काम करके देखेंगे। क्या करना है, पहले जो है हम ये 3.3 स्टैंड बाई वाले जो है वो यहाँ नॉर्मल वाले पे देंगे। यहाँ से हम एक जंपर लगा के पहले देखेंगे कि हमारा कार्ड ऑन होता है या नहीं। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ छोटा सा और लगा के देख लेता हूँ। देखो ये स्टैंड बाई का है हमारा 3.3, तो हम इस पर लगा रहे हैं। और ये हमारा जो है वो नॉर्मल स्टैंड बाई नॉर्मल लिखा हुआ है, तो इस पर हम जो है इसे जंपर करते हैं। देखो गाइस जैसे ही मैंने इसको जंपर किया तुरंत ये कार्ड हमारा जो है वो ऑन हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ क्या है, इसके जो हमारा यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इस टाइम ऑन है। यहाँ पर देखो एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ये वाला, ये रेगुलेटर जो हमारा लगा हुआ है, यहाँ पर जो है ये आईसी हमारी जो है वो ऑन नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हमारी आईसी जो है वो ख़राब हो चुकी है, इस वजह से ये कार्ड जो है वो प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इसको वोल्टेज तो वो वाले मिल रहे हैं जो इसे ऑन करने के लिए जो पल्स हमारी आती है वो तो यहाँ आ रही है, लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये कार्ड हमारा जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा है। देखो क्यों, अभी हमने जो जंपर किया है यहाँ से इस पिन से, इसके लिए जो हमने जंपर किया है, इस वजह से यह कार्ड हमारा जो है वो ऑन हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही चलने देंगे तो क्या होगा, ये हमारा रेगुलेटर हीट होगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हम जो है एक मॉड्यूल लगाएंगे। अब हमें फॉल्ट जो है इसका मिल चुका है और हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो गाइस इसको हटाकर एक मॉड्यूल लगाएंगे इसमें। तो गाइस मार्केट में कुछ इस तरीके के हमें मॉड्यूल मिल जाते हैं। ये देख सकते हो यूनिवर्सल मॉड्यूल है, ये हमारा जो है 5 वोल्ट 3.3 2.5 और 1.8 1.5 और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी वो 1.2 वोल्ट है। ये हमें 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक इनपुट देने से ये हमारे मल्टी वोल्ट जो है वो निकाल सकता है। उसका निकालने का तरीका यही होता है कि अगर हमें 5 वोल्ट निकालना है आउटपुट में, तो यहाँ 5 वोल्ट पे जंपर करना है, 3.3 निकालना है तो यहाँ जंपर करना है। इस तरीके से हमें जो है इसमें वोल्टेज सेट करना होते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पर 3.3, तो हम इस जंपर को यहाँ से हटाकर और यहाँ लगाएंगे। तो भाई देख सकते हो हमने जंपर जो है यहाँ पर लगा लिया है और आउटपुट वाला ये हमारा जो वायर है वो 3.3 आउटपुट करेगा। तो हम इसको जो है लगाएंगे यहाँ पर जो हमारा 3.3 ऑन वाला पॉइंट है उस पर। तो गाइस देख सकते हो मैंने आउटपुट वाला वायर जो है वो यहाँ पर लगा लिया है 3.3 पर, और इनपुट के 2 वायर जो हम लगाएंगे
वो इसको हम 5 वोल्ट से लगाएंगे। देखो गाइस, हमने वायर जो हैं ये वाले लगा लिए हैं। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे स्टैंड बाई 5 वोल्ट से, स्टैंड बाई 5 वोल्ट और ग्राउंड। तो ये दोनों हम कनेक्शन कर लेते हैं पहले। 5 वोल्ट से इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर मिली एम्पियर चाहिए, ना कि हाई एम्पियर चाहिए। क्योंकि अगर ये हम 12 वोल्ट से इसको ऑपरेट करते तो यहाँ पर जो है इसके एम्पियर बढ़ जाते। तो हमें एम्पियर जो है वो कम चाहिए, क्योंकि हम 3.3 पर लगा रहे हैं तो वहाँ पर एम्पियर जो है वो थोड़ा कम होते हैं। तो हम स्टैंड बाई 5 वोल्ट पे इसका जो है पॉजिटिव वाला तार स्टैंड बाई पर, और ये वाला जो है हम ग्राउंड पर लगाएंगे। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखो गाइस, मैंने ग्राउंड जो है वो यहाँ से लगा लिया है और ये हमारा जो है कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पर निशान बना होता है ग्राउंड किधर लगाना है और प्लस किधर लगाना है, देख सकते हो। इनपुट माइनस लिखा हुआ है इधर साइड में, IN माइनस, और इधर IN प्लस लिखा हुआ है। तो प्लस वाला हम जो है 5 वोल्ट जो हमने यहाँ से लगाए हैं वो यहाँ लगाए हैं, ठीक है। 3.3 जो आउट हमें चाहिए थी, आउट प्लस में लगाया हमने। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा 3.3 का पॉइंट है, तो हमने इस पर लगा दिया। अब हम इसको जो है एक बार ऑन करके देखेंगे ये हमारा ऑन होता है या नहीं, और फिर मैं आपको वोल्टेज एक बार फिर चेक कराऊंगा। देखो गाइस, ये कार्ड हमारा जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैं आपको इसके जो है एक बार फिर वोल्टेज चेक करा रहा हूँ, ये जो हमने अभी नहीं चेक करे थे वो वाले। यहाँ पर देख सकते हो 3.3 वोल्ट हमारे आ चुके हैं, और यहाँ पर जो हमारे 1.8 आ रहे थे वो मैंने कहा था स्टैंड बाई से जब ये ऑन होगा तब आएंगे। तो ये चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो 1.8 वोल्ट हमारे बिल्कुल ओके आ चुके हैं। और अब हम BCC पैनल के भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो 12 वोल्ट हमारे जो है वो बिल्कुल ओके आ चुके हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।